हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ दत्ता। हमारा आज का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही गंभीर विषय है। हाउ टू गेट क्वालिटी स्लीप, या हम बोले तो एक अच्छी नींद कैसे पाएं, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके क्या क्या फायदे हैं, ये नींद पाने के लिए हमें क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स यानी कि क्या करना चाहिए, क्या तैयारियां करना चाहिए, और इसके तकनीक क्या है, तरीके क्या है करने के कि हमें नींद अच्छी है। ये देखा गया है, ये केवल बुजुर्गों में ही नहीं, ये आजकल के नौजवानों में, कम उम्र के बच्चों में भी एक बहुत ही गंभीर एक टाइप ऑफ डिजीज आप बोल सकते हैं जो आ गया है कि नींद ना होने का, रात रात भर जगना और एकदम भोर की तरफ नींद में जाना, ये बहुत ही हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा है, आप धैर्यपूर्वक देखें इसे, बिकॉज इसमें जो भी बोले गए हैं काफी बारीकी से बोले गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर किए गए हैं, हर इंपॉर्टेंट फेस को कवर किया गया है। मैंने कोशिश किया है कि इसको बहुत ही आसान सिंपल तरीके से, छोटे छोटे बहुत ही सिंपल उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश मैंने किया है। मुझे आशा है आपको ये पसंद आनी चाहिए और आपको इससे नॉलेज भी होगा। एक चीज आप समझ लीजिए कि नींद आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दिमाग और जो शरीर का जो कनेक्शन होता है इसमें थोड़ा हमको ब्रेक लाना चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नींद नहीं आ सकती है। हमें शरीर को शांत करना है, दिमाग को शांत करना है। हमारे शरीर के क्या होता है, जो लेफ्ट साइड का जो हमारा ब्रेन का हिस्सा है, जिसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, ये सेंस करता है एंग्जाइटी, गुस्सा, टेंशन, दर्द, तबीयत कहीं शरीर में खराब हुआ, ये सब उसको सेंस करके शरीर में एक तरह का केमिकल छोड़ता है, जो कि शरीर को शांत करने में या इसके प्रोसेस को रोकने में हेल्प नहीं करता है, बल्कि इसको कंटिन्यू करता है, जिससे हमको नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। हमें क्या करना है, हमें इस सिस्टम को शिफ्ट करना है अपने दाहिने साइड, यानी कि पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ हमको इसको शिफ्ट करना है। एक चीज याद रखेंगे, योगिक टर्म्स में हम लोग बोलते हैं हमारे शरीर में दो नाड़ी जाती है, जिसे बोलते हैं ईड़ा एवं पिंगला। हमारे राइट साइड के जो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एक नाड़ी या एनर्जी चैनल ये चलती है, आके यहां बीच में ये क्रॉस करती है, करते हुए दाहिने नसिका की तरफ से जाके नीचे मूलाधार में, मूलाधार चक्र जो होता है वहां जाके वो मीट करती है, खत्म होती है। और एक दूसरा जो होता है एनर्जी चैनल या नाड़ी बोले, वो हमारे बाएं तरफ से शुरू होती है, फिर आके यहां क्रॉस करती है, जिसको हम अग्न चक्र बोलते हैं, बायां नसिका से होते हुए आके मूलाधार में जाके मिलती है। तो ये जो हमारी लेफ्ट है, लेफ्ट साइड की जो नाड़ी आती है यहां से चल के, इसको हम बोलते हैं ईड़ा, और जो राइट साइड में आती है इसको बोलते हैं हम पिंगला। तो हमारे जो टेक्निक्स हैं उसमें क्या करते हैं, हमको इसी नाड़ी जो है ये एनर्जी चैनल के सहारे हमको ये नर्वस सिस्टम का जो थॉट्स हैं इसको यहां से हमको यहां शिफ्ट करना है। अगर एक बार हम अपने दाहिनी तरफ शिफ्ट कर लें तो हमें क्या मिलता है, ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, शांत, एक शांत भाव मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है बॉडी को। तो हमारे जो टेक्निक्स हैं उसमें हम वही कोशिश करते हैं कि हम ब्रीदिंग के जरिए कैसे इसको शिफ्ट करें, ये जो फ्रॉम सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पैरासिम्पैथेटिक। तो आइए हम आगे देखते हैं, थोड़ा धैर्य करिएगा, ये थोड़ा जितना हमने आज तक वीडियो बनाए हैं थोड़ा लंबा वीडियो है, आप प्लीज इसे अच्छी तरह देखिए। अगर आपको ये फायदेमंद लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग अब वीडियो देखना चालू करें। हमारे आज का वीडियो का शीर्षक है हाउ टू गेट क्वालिटी स्लीप, यानी हम एक अच्छी निद्रा कैसे पाएं, जो कि अभी बहुत ही एक सीरियस इशू हो गया है। ये नहीं कि हम जानते हैं कि उम्र जैसे बढ़ती है हमारे जो नींद का कोटा होता है ना वो धीरे धीरे कम होता है, ये हमें मालूम है। पर आजकल देखा गया है बहुत तरह के स्टडीज़ में, रिसर्च में
बहुत तरह के जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं सामने, इसमें देखा गया है जो यंगर जनरेशन है, इवन बच्चे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं, इनमें भी वो चीज़ चालू हो गया है। उनका नींद, रात को लेट तक जगना, नींद नहीं आना, ये बहुत एक बहुत ही सीरियस इशू है अभी पूरे समाज के लिए, बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत एक सीरियस इशू हो गया है। क्योंकि हमें देखिए, हम लोग जो रेस्ट लेते हैं ना, उसमें स्लीप जो जिसे बोलते हैं नींद, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वो अगर ठीक से ना हो तो बहुत कुछ अपने बॉडी के अंदर के जो सिस्टम में चेंजेस आते हैं जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। हम जब सोते हैं, निद्रा में जाते हैं, अच्छी नींद में रहते हैं, तब हमारे जो मसल होते हैं ये स्ट्रेंथनिंग होते हैं। हाँ, और हमें एम्पल स्लीप मिलना चाहिए। हर समय हमको देखना चाहिए हमें जितनी हमें सोने की ज़रूरत है, अच्छी निद्रा की ज़रूरत है, वो हम पाएँ। जनरली रिकमेंडेशन होता है 7 से 8 घंटा, लेकिन मेरा अंदाज़ है कि हम उस एंगल में न जाके अगर हम ये करें, हम लोग इवेल्युएट करें द क्वालिटी ऑफ स्लीप, कि हम जितनी देर भी सोएं एक अच्छी निद्रा पाएं, जिससे कि हमें उठने के बाद हमें ताजगी महसूस है, फ्रेश रिफ्रेश्ड लगें आफ्टर वेकिंग अप। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे आज के वीडियो में कुछ हम टेक्निक्स देखेंगे, ब्रीदिंग टेक्निक्स देखेंगे। अगर वो हम सोने से पहले करें, बिफोर बेड टाइम करें, तो इसमें हमारे जो सोने की जो क्वालिटी है, नींद की जो क्वालिटी है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हमारे जो नींद की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ स्लीप जिसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना है कि ये क्वालिटी को खराब या अच्छा कैसे कर सकें। क्या चीज है जो गवर्न करता है इसको। हमें एक चीज समझना चाहिए कि हमारे ब्रेन में दो हिस्से अगर देखें, लेफ्ट और राइट, हमारे जो लेफ्ट हिस्सा है ब्रेन का, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो सिस्टम है, ये कॉज क्या करता है, इसके क्या है, तो इससे क्या, ये क्या चीज को गवर्न करता है, क्या चीज इसमें से होता है। इसमें होता है जैसे अगर सिंपैथेटिक जो हम जैसे बोलते हैं कि एंग्शियसनेस, वरिड, हाँ, चिंता, डर, दर्द, हाँ, स्ट्रेस, ये सबको ये गवर्न करता है। ये यहां से ये इस चीज को ये इसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद क्या करता है, ये शरीर में एक तरह का केमिकल रिएक्शन छोड़ता है पता लगाने के लिए। और ये जो केमिकल्स है, अगर नींद के समय ये सब अगर रिलीज हो तो आपको नींद कभी नहीं आएगी और वो हानिकारक होता है शरीर के लिए। हमें इसको चेंज ऐसे करना चाहिए, इसको थोड़ा ट्विस्ट करना चाहिए, इसको पलटना चाहिए पैरासिम्पैथेटिक की तरफ, यानी कि राइट साइड के दिमाग, नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ अगर घुमाएं, तब क्या होगा, इससे क्या होगा, हमको एक रिलैक्सेशन आएगा, ट्रैंक्विलिटी आएगी, शांत भाव आएगा, हाँ, अच्छी नींद आएगी। हाँ, और इसके लिए क्या करना है हमको, हमारे जो ये टेक्निक्स है इसमें वही है कि कैसे हम अपने जो फोकस रहे, एनर्जी लेवल्स के, ये जो कॉजेस ऑफ डिस्टर्ब स्लीप के जो हैं, जो कि गवर्न करते हैं हमारे लेफ्ट साइड, इसको कैसे हम शिफ्ट करें अपने राइट साइड में। तब क्या होगा, इससे जो अपनी बॉडी की जो केमिस्ट्री अगर हम ये चेंज कर लें टुवर्ड्स पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिकली हमारी नींद अच्छी आएगी। इसमें क्या होगा, ये पंपिंग आउट ऑफ द, जो इसको बोलते हैं एड्रेनल, कॉजिंग बॉडी टू बिकम जिटरी, हाँ, इससे एड्रेनल की जो फ्लो है उसको थोड़ा कंट्रोल कर देगा, ये कंट्रोल कर देगा, जिससे कि एक घबराहट महसूस ना हो शरीर में, विल मेक इट, इसमें क्या होगा, ट्रिमेंडस चेंज आएगा इन रिस्टोरिंग हेल्थ, और मेरी अपने आयु भी वृद्धि देती है अच्छी नींद, ऐसी चीज है ये। तो हमको ये ब्रेन का जो ये, इसको हम कर सकते हैं, कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें हम कुछ टेक्निक्स बताएंगे, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, ये हमारे मुनि ऋषियों का दिया हुआ है, जो अभी पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। तो वैसे कुछ प्राणायाम हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो हम देखेंगे आज के वीडियो में, और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, स्वस्थ जीवन पाने की कोशिश करेंगे, और सबसे बढ़िया चीज, एक अच्छी नींद हम पाएं, जो हमें हर सुबह हमें ताजगी दे,
हमें एनर्जेटिक और एक खुशहाल जिंदगी दे। चलिए अब हम देखते हैं कि एक अच्छी नींद होने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। इसमें कुछ आपको मालूम होंगे और कुछ आपके लिए एकदम नए होंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपके लिए एकदम नया होगा और आप सरप्राइज मत होइएगा। ये सब ये जेन्युइन चीज़ है। नंबर 1, वेट लॉस। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती रात को, आपके चांसेस हैं वेट गेन करने का, ओबेसिटी की तरफ जाने का। इसका कारण स्टडीज़ में देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है कि जब आपकी नींद अच्छी नहीं आती है तब एक क्या होता है ना, एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं घ्रेलिन। और घ्रेलिन जब प्रोड्यूस होता है ज़्यादा तो एक और हार्मोन होती है, उसको बोलते हैं लेप्टिन का प्रोडक्शन कम होता है। लेप्टिन हार्मोन ऐसी होती है जो कि रिलीज होता है फैट सेल से। हाँ, और इसका काम क्या होता है, ये भूख को कम करता है और दिमाग में एक सिग्नल भेजता है कि आपका पेट भरा हुआ है, यानी कि आपके पास भूख नहीं है, आपको भूख के एहसास नहीं दिलाएगा ये। बट ये जब एडिक्वेट स्लीप नहीं होगा तब घ्रेलिन जो होता है ये उस ऑपोजिट है, ये सब समय आपको भूख का एहसास दिलाएगा, भूख का सिग्नल देगा ब्रेन को, और आपको आपकी एपिटाइट बढ़ती रहेगी। आप जनरली देखिएगा, अगर रात को आप जगते हैं, आपको भूख ज़्यादा लगती है, आप थोड़ा थोड़ा देर खाना कुछ खा लें, इधर उधर खाना आप ढूंढते हैं और खाते रहते हैं। तो हर समय याद रखिएगा, वेट लॉस, अगर आपको अच्छी नींद आए तो इट इज़ गुड फॉर वेट लॉस, और अगर नींद ठीक नहीं आए तो इसमें वेट गेन होगा, और लाइक्लीहुड ये खाली बड़ों में नहीं, बच्चों में भी हो सकता है, आपको ओबेसिटी की तरफ आप जा सकते हैं। दूसरा है कि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। एक अच्छी नींद हर समय शरीर के मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है, बैलेंस करता है। और तीसरा, ये एपिटाइट को, अपने भूख को बैलेंस करता है, कब आपको भूख लगना चाहिए कब नहीं लगना चाहिए, इसको बैलेंस करता है। जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है अपने शरीर को, उसको वो एक बहुत ही हेल्दी वे में रखता है। चौथा, आपका दिमागी हालत, मेंटल हेल्थ बहुत पीसफुल रखता है, आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है, आपका मूड अच्छा रहता है। आपको नींद नहीं होने से हर समय देखिएगा आपका मूड आप जिटेरी हो जाते हैं, आप उखड़े उखड़े से रहते हैं, मूड ऑफ रहता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो आपका मूड सही रखता है, आपकी याद रखने की क्षमता, मेमोरी को इम्प्रूव करता है अच्छी नींद। और एक और इम्पॉर्टेंट है, सातवां, वो है कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है। सोते समय अच्छे नींद अगर होए तो आपको बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अच्छे गुड हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग स्लीप। जब आप सोते हैं, अच्छी नींद में रहते हैं, बहुत अच्छे हार्मोन्स का, जो गुड हार्मोन्स होते हैं शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है। और 9वां पॉइंट है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी इन्हेंस करता है। इम्यूनिटी जो गवर्न करते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, उसके काउंट में वृद्धि आती है। ब्रेन का फंक्शन को इम्प्रूव करता है, सोचने की क्षमता, प्लानिंग, ये सबको, अगर ब्रेन का फंक्शन क्यों करता है, ब्रेन को रेस्ट मिलता है। उससे क्या होता है, आपके ब्रेन के फंक्शन में इम्प्रूव होती है। एंड ओवरऑल दिखाएंगे आपकी जैसे उम्र होगी ना, एक हेल्दी एजिंग जिसको बोलते हैं। उम्र के साथ ये नहीं कि आप ये भूलना चालू हो गए, आप जिसको बोलते हैं थोड़ा खिसिया जाना, ये सब नहीं होंगे, हेल्दी एजिंग की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, जैसे हम जब एक्सरसाइज करते हैं उसमें क्या होता है, हम देखते हैं माइंड मसल कनेक्शन, कि हम जिस मसल का एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारा दिमाग उसमें ये चाहिए। बट यहाँ उल्टा है, हमको माइंड और बॉडी के कनेक्शन में एक ब्रेक लाना है, माइंड को शांत करना है, कुछ सोचने से हमको माइंड को रोकना है और उसको शांत भाव में ले जाना है, ताकि हमारा शरीर भी आराम से, विश्राम से रहे, तभी आपको अच्छी नींद आ सकती है। देखिए, एक होता है कि जब आप सोते हैं, उससे अच्छी नींद से क्या होता है, शरीर को कूल डाउन करता है। हम अपने शरीर को, अगर आपका शरीर खाना खाने के बाद क्या होता है ना, डाइजेस्टिव प्रोसेस में अपनी हीट जनरेट हो रहा बॉडी को, उसको, वो जब तक शांत नहीं होगा तब तक आपको बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन नहीं होगा, वो उसको शांत करना है हमें। माइंड बॉडी जो कनेक्शन है इसको लोअर डाउन करना है, कम करना है, इसको कनेक्शन में थोड़ी कमी लानी है।
और एक रिलैक्स मोड में जाना है हमको। उसको कैसे करना है? अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस से रिलैक्स मोड में जाना है और अपने हर मसल्स को एक रिलैक्सिंग पोजीशन में रखना है, रिलैक्सिंग फॉर्म में रखना है। अब हम देखेंगे जिसे बोलते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ क्वालिटी स्लीप, मतलब एक अच्छी नींद के आने के लिए, अच्छी नींद आने के लिए हमें क्या क्या, उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। जैसे हम एक्सरसाइज शुरू होने से पहले वार्म अप करते हैं ना, एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद कूल डाउन करते हैं, वैसे नींद को लाने के लिए, बिकॉज नींद देखिए एक बहुत साइंटिफिक चीज़ है। नींद ऐसा नहीं है बिकॉज हम लोग उतना केयर नहीं करते हैं, बट इतना इम्पोर्टेंट है, इतना अपने एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप जैसे हम लोग तो देखिए हर चीज़ के हम लोग क्या होता है ना, मैनुअल जो होता है ना, यूज़र मैनुअल पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग अपने शरीर के यूज़र मैनुअल के बारे में बहुत कम जानते हैं, जो कि सबसे बहुत ही आवश्यक चीज़ है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है अपने शरीर के मैनुअल को जाने, यूज़र मैनुअल को। तो स्लीप एक इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके पहले हमें उसके प्रिपरेशन लेना पड़ता है, ऐसे नहीं आ जाती, इतना आसान नहीं है, ये एक साइंस है। तो इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस होने चाहिए, इसे हम बोलते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ फॉर क्वालिटी स्लीप। अब ऐसे तो थक गए हैं, सो जाएंगे, लेकिन क्वालिटी स्लीप मतलब गंभीर निद्रा, जहाँ ज़्यादा स्वप्न ना हो, आलतू फालतू के स्वप्न ना हो, बिकॉज स्वप्न अगर आप देखते हैं रात को ज़्यादा तो वो ब्रेन एक्टिव रहता है, ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता है, और अगर खराब और कुछ सीरियस टाइप के सपन आए तो वो फिर नेगेटिव हार्मफुल केमिकल सिक्रीशन चालू कर देता है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। निद्रा ऐसी होना चाहिए, साउंड स्लीप, कोई निद्रा मतलब आप कब सोए और कब जागे बीच में आपको होश ही नहीं, ऐसा 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 नींद होना चाहिए। तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं हमें एक अच्छी नींद को लाने के लिए। पहला है कि रात का खाना यानी कि डिनर हर समय हमको पूरे जो दिन का खाना होता है उसमें से सबसे हल्का होना चाहिए, या अगर हम कहें कि आधा पेट खाइए, सबसे अच्छा है हल्का एकदम। नींद क्यों हल्का खाना चाहिए? सो दैट डाइजेस्टिव प्रोसेस में आपका हीट जनरेशन ज़्यादा ना हो, जल्दी हजम, जो डाइजेशन हजम है वो जल्दी हो जाए। तो नंबर 1, हाँ, डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे, बहुत ही हल्का खाना चाहिए। दूसरे में आता है क्या, खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर में मत लेट जाइए। आपको खाना खाने के बाद तुरंत आपको नहीं सोना है, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा, आपको अच्छी नींद कभी नहीं आ सकती। गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम और बहुत कुछ, क्योंकि आपको डाइजेस्टिव प्रोसेस में ना बहुत सारे, जैसे आप एक है, आप जब खाना बना रहे हैं क्या होता है, उसमें से हीट होता है, उसमें गैस निकलते हैं, वेपर निकलते हैं ना, तो वैसे ही पेट के अंदर भी वैसे ही सिस्टम चल रहा है। तो आप उसको क्या करें, तुरंत खाना खाने के बाद सोने बिस्तर पर मत लेट जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने देखा है बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, ये मैंने अपने पिताजी से सीखा था और ये एक साइंस है। देखिए खाना खाने के बाद या खाना खाते समय कभी पानी नहीं पीना चाहिए। हर समय खाना खाने के 45 या 60 मिनट बाद ही पानी पिए। इसका रीज़न देखिए, जब आप खाना खाते हैं आपको मालूम पड़ गया कि आप खाना खाते हैं तो एक हीट जनरेट होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस में, जो एनर्जीज का एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें हीट जनरेट होता है। अगर आप पानी पीजिएगा, अब क्या होता है, एक गर्म तवे में अगर आप पानी डालें तो क्या होगा, वेपर होगा, गैस। सेम चीज़ आपको होगा, अगर आप में हीट जनरेट हो रहा है, डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रहा है, गर्म हीट जनरेट हो रहा है, आप उसमें पानी डाल दिया, इसमें गैस की बीमारियाँ होगी, डाइजेस्टिव प्रोसेस वहीं रुक जाएगा, बिकॉज डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए हीट का आवश्यक है, हीट होना, तभी डाइजेस्टिव प्रोसेस स्मूथली हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आप उसको तो पानी डाल के ठंडा कर दिए तो डाइजेस्टिव प्रोसेस होगा कहाँ से? हाँ, तो हर समय याद रखें, खाना खाने के समय और खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिए, कम से कम 45 मिनट या 60 मिनट बाद ही पानी पिए। तीसरा, खाना खाने के बाद आफ्टर डिनर हर समय 30 से 45 मिनट थोड़ा हल्का चल लें। अगर आप बाहर टहल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अभी का जो समय है आप बाहर ना जाएं,
आप अपने घर के छत में, अपने बैल्कनी में, वरांडे में या अपने कमरे के अंदर ही 30 से 35 मिनट आप चलें। इससे भी इट हेल्प्स इन डाइजेशन। हाँ, ये बहुत सिस्टमेटिक डाइजेशन में हेल्प करता है। हाँ, तो आप खाना खाने के बाद 30 से 45 मिनट आप चलें, कहीं भी चलें, कस के नहीं, आराम से चलें, आराम से चलें। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ये तो बच्चे बोले, बुजुर्ग बोले, ये सबके लिए है ये चीज़, ये कोई नहीं, ये बहुत ही सरप्राइज हो जाइएगा जान के। सोने से कम 45 मिनट पहले आप टीवी देखना बंद करें, अपना मोबाइल फ़ोन को फिडल करना बंद करें, कंप्यूटर्स में काम करना बंद करें। यानी कि कोई भी चीज़ जिससे रेडिएशन या लाइट आपके आँख में और दिमाग में जा रहा है, वो चीज़, रेज जो आपके दिमाग में और आँख में जा रही है, इससे आपको स्विच ऑफ होना है। ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स बहुत ही हानिकारक है, जो आपको अभी नहीं, अब मालूम पड़ेगा, आपको अभी से 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद मालूम पड़ेगा। अभी देखिए, इसका एक रीज़न सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ। अभी देखिए, अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो अभी अचानक लास्ट 7 से 8 साल के अंदर अचानक बढ़ गया है, अचानक बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ये है ना, हमारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या क्षति कर रही है, हमारे लिए क्या हार्म कर रही है हमको, हमारे शरीर को। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है। कृपा करके अगर आप अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो कम से कम 45 मिनट पहले, 1 घंटा हो तो बहुत बढ़िया, 45 मिनट पहले आप अपना टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स ये सब बंद कर दें देखना, कम से कम 45 मिनट पहले। और कभी भी सोते समय अपने बिस्तर के बगल में मोबाइल फ़ोन ऑन मत रखें, लैपटॉप ऑन न रखें। और जिस कमरे में आप सो रहे हैं उस कमरे में अगर टीवी ना हो, सबसे अच्छा अगर है तो उसको अनप्लग कर दें, प्लग निकाल के रखें। और अगर आपको लैपटॉप और मोबाइल चार्ज करना है तो दूसरे कमरे में करें, जहाँ कोई नहीं सो रहा है, उस कमरे में करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इट्स लाइक ए स्लो पॉइजनिंग, मैं बता रहा हूँ, ये स्लो पॉइजनिंग है, ये प्रूव्ड है, रिसर्च में ये प्रूव्ड है। आप अभी देखिएगा, पहले अल्जाइमर सुनने में नहीं आता था, अब आपको हर मोहल्ले में 2-3 बुजुर्ग मिल जाएंगे जो अल्जाइमर के पेशेंट हैं। उसके बाद क्या पॉइंट है, हर समय सोते समय एक लूज ड्रेस पहने, ढीला कपड़ा पहने, ताकि शरीर में ब्लड का फ्लो स्मूथली हो सके, कहीं प्रेशर ना हो, स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड हो, आराम महसूस है। कॉटन पहने बहुत अच्छा, एयरेशन हो बहुत अच्छा, हल्का कपड़ा, लूज कपड़ा पहने। सोने से पहले आप 1 गिलास पानी पिए, नॉर्मल पानी पिए सोने से पहले, ये एक पॉइंट है। उसके बाद जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हम लोग के बुजुर्ग लोग बहुत पहले से बोलते हैं, लेकिन आजकल के लोग मानते नहीं हैं। हर समय बहुत बेस्ट डायरेक्शन है, जब आप सोएं उत्तर की तरफ, नॉर्थ के तरफ कभी भी सर ना करें। सबसे बेस्ट डायरेक्शन है ईस्ट, अगर नहीं होता है तो नॉर्थ ईस्ट, नहीं तो आप पश्चिम की तरफ भी कर सकते हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो साउथ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी नॉर्थ की तरफ ना करें। इसका कोई रीज़न, कोई धार्मिक रीज़न या कोई अंधविश्वास भी नहीं है, इसका पीछे एक साइंस है। हमारे शरीर में क्या है, ब्लड है, ब्लड में क्या है, आयरन है, आयरन में क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं हर आयरन में। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें क्या होता है, जब हम नॉर्थ की तरफ करते हैं तो हमारे क्या बॉडी में, जब हम लेटते हैं, बॉडी के जो ब्लड हैं वो मोर टुवर्ड्स सर की तरफ चले जाता है, अगर हम उत्तर की तरफ सर करके सोते हैं। इससे क्या होता है, हमारी मस्तिष्क में जो नसें हैं काफ़ी बारीक हैं, सूक्ष्म हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं। इसमें अगर अधिक ब्लड जाए तो इन द लॉन्ग रन, इमीडिएट नहीं, ये काफ़ी सालों बाद होने का चांसेस रहता है कि हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। बहुत लोग देखते नहीं, नींद में स्ट्रोक आ जाता है, हेमरेज होके दे एक्सपायर।
हाँ, तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। प्लस इसमें मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके दिमागी हालत में संतुलन में बिगड़ाव आ सकता है, आलतू फालतू माने बहुत डिस्टर्बिंग ड्रीम्स आ सकते हैं आपको। तो ना देखिए, एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये हमारा जो मास है ना, फॉर एग्जांपल हमारा देश इंडिया, ये देखिए इसमें रिसर्च में देखा गया है, या जो जियोलॉजिस्ट्स हैं उनके हिसाब से हर साल 1.32 या 34 ऐसे कुछ है, मैं अभी करेक्ट फिगर नहीं जानता हूँ, सेंटीमीटर कम हो रहा है। यानी कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स द हिमालयस। हिमालयस एक्चुअली एक क्रैशिंग पॉइंट है, इसलिए, और हिमालय जो है का हाइट उतना ही इंक्रीज हो रहा है, मतलब लैंड मास। इसलिए देखिए, आप मानसरोवर में अगर जाएंगे तो वहां पे अभी भी आपको समुंदर के शेल मिलते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, एक समय वो समुंदर के लेवल में था, अब वो धीरे 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 करके वो लैंड मास में मिल गया है। तो ये क्या होता है, नॉर्थ पोल हर समय जो होता है ये खींचता है मास को। जब इतना बड़ा अर्थ जैसे, धरती जैसे, अपना इतना बड़ा कंट्री जो है, इतना बड़ा लैंड का मास है, उसको टान सकता है, तो आपकी जो ब्लड में जो आयरन है या खून है वो तो कुछ नहीं है उसके लिए। तो ये बहुत एक साइंटिफिक चीज़ है, ऐसा न करें कृपया करके। नॉर्थ में कभी भी सर करके ना सोएं, ये बहुत डिस्टर्ब स्लीप देता है। ये आपके बाद में कुछ भी हो, बाद में देखिएगा जब आपको मालूम पड़ रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो उसको ना करना ही अच्छा है। हाँ, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें, ये डिस्टर्ब स्लीप देता है, बहुत डिस्टर्ब स्लीप देता है। बट जो ये उनके लिए है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वो साउथ की तरफ सिर नहीं करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, हाँ, साउथ अमेरिका, उन लोग क्या करेंगे, उन लोग साउथ की तरफ सिर करके नहीं सोएंगे, उनके लिए तो पोल डिफर कर रहा है ना। तो हम लोग नॉर्थ में हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो हमारे लिए नॉर्थ की तरफ सर करके कभी ना सोएं। एक अच्छी निद्रा के लिए या क्वालिटी स्लीप के लिए जो हम पहला टेक्निक देखेंगे उसे बोलते हैं पेस ब्रीदिंग। आप योगिक पोस्चर में बैठेंगे, या कुशासन या पद्मासन या सिद्धासन, या जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। जो क्रॉस लेग में जिनको बैठने में प्रॉब्लम है वो चेयर में भी बैठ सकते हैं। इसमें आपको अपने शरीर को एकदम लूज रखिए, बैक स्ट्रेट रहेगा, सर स्ट्रेट रहेगा, और दोनों अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें, पाम्स को ऊपर की तरफ रख के अपने घुटने के ऊपर रखें। इसमें क्या करना है, आपको नाक से 5 सेकंड में धीरे धीरे सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है 10 से 15 सेकंड में। और जब ये सांस छोड़िएगा तब आपको मुंह से एक आवाज़ निकालना है, ऐसे आपको करना है 5 मिनट तक। आप जैसे ही इस ब्रीदिंग टेक्निक, ये प्राणायाम को करिएगा, 5 से 6 बार करने के बाद ही आप अपने एक कामनेस महसूस करिएगा, अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में एक कामनेस महसूस करिएगा। आप इसे देखें, नाक से सांस लिया 5 सेकंड तक, फिर मुंह से सांस छोड़ते हुए आओ का उच्चारण करें। ये जो है इसको थोड़े लंबा खींचना है आपको, ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। बहुत सहज तरीका से करें। इसे दिन में 3 से 4 बार अगर कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन समय के अभाव से आप केवल सोने से पहले भी अगर करें तो शरीर को कूल डाउन करेगा, आपका मस्तिष्क को कूल डाउन करेगा और अच्छी नींद आएगी। दूसरा है जिसे हम बोलते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। इसमें मेरा सुझाव है आप वज्रासन में बैठें, क्योंकि वज्रासन में बैठने से सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो होता है फंक्शन उसका ये है कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है वज्रासन से।
इज अ वेरी गुड आसन फॉर एनहेंसमेंट ऑफ डाइजेशन। इसमें क्या होगा, अपने जीभ को ऊपर की तरफ, जो हाँ आपके ऊपर के जो दांत हैं वहाँ और जो गम है, मसूड़े हैं, वहाँ जो ज्वाइन हो रहा है उस जगह में दबा के रखना है जीभ को, जीभ के जो टिप है। और आपको नाक से सांस लेना है 4 सेकंड में, सांस को होल्ड करना है 7 सेकंड, और मुंह से सांस छोड़ना है 8 सेकंड टाइम लेके। और ये पूरे प्रोसेस के दौरान आपका जीभ वो ऊपर के जो दांत है उस वो और जो गम है, बीच वाले जो गम है वहां पे टच करके रखेगा, प्रेशर देके रखेगा। तो 4, 7, 8 का मतलब हुआ 4 सेकंड इनहेलेशन, 7 सेकंड होल्ड और 8 सेकंड ब्रीद आउट थ्रू माउथ। आपको नाक से सांस लेना है 4 सेकंड लेके, फिर सांस को रोक के रखना है, फिर 8 सेकंड में आपको 8 सेकंड लेके आपको धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़ना है। बहुत ही अच्छा एक प्राणायाम है ये, बहुत ही बढ़िया प्राणायाम। स्पेशली आप सोने से पहले अगर करें तो बहुत अच्छी निद्रा आती है। होल्ड किया और मुंह से सांस छोड़ा 8 सेकंड लेते हुए। अगर 8 सेकंड का है तो आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे मन में अगर काउंट करें तो 8 बार करने से वो 8 सेकंड काउंट हो जाएगा। ये मुंह से सांस छोड़ा, और ये पूरे प्रोसेस के दौरान आपका जीभ वहां पे टच करके रखेगा, वो दांत और मसूड़े के जहां जॉइंट है वहां पर, ऊपर वाले बीच वाले दांत। इसको भी आप 4 से 5 मिनट करें। अब शुरू हो रहा है हमारा तीसरा प्राणायाम, बहुत ही परिचित अनुलोम विलोम। इसको आप अधिकतर लोगों को मालूम ही है कैसे होना है। आपको योगिक पोस्चर में बैठना है। उसके बाद अपनी बाएं हाथ को, पाम्स को ऊपर की तरफ रख के अपने लैप में रखिए। दाहिने हाथ के अंगूठे से राइट नसिका को बंद करिए और बायां से 10 काउंट करते करते आप सांस लीजिए। 3 सेकंड होल्ड करिए और फिर रिंग फिंगर से बायां नसिका को रोक के नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करके 12 से 15 काउंट करते करते आप उसको धीरे से सांस को छोड़ें। ऐसे करके फिर आपको ऑल्टरनेटली करना है। हमको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि हर समय हमको अपने थंब से दाहिना नॉस्ट्रिल ब्लॉक करना है और रिंग फिंगर से बायां नॉस्ट्रिल ब्लॉक करना है। हमें सांस लेना है 10 काउंट या 10 सेकेंड, होल्ड करना है 3 सेकेंड और एक्सेल करना है, यानी कि सांस को छोड़ना है हमको 12 से 15 काउंट या 15 सेकेंड में। ये हम शुरुआत 5 मिनट से कर सकते हैं जो नए हैं, और धीरे धीरे इसको आप 10 मिनट 15 मिनट तक ले जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम, रात को सोने से पहले करें, बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम। और जो इसको सुबह करते हैं तो इसको दिन में एक बार करने से भी होगा, तभी भी आपको अच्छी निद्रा आएगी। अगर सुबह करते हैं तो फिर करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। कर सकें तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी कर सके तो उतना उसमें फ़र्क नहीं आएगा, उतना कोई हानिकारक नहीं है मतलब। और यह कोई आप एक बार भी सफिशिएंट है अच्छी नींद आने के लिए। बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है ये अनुलोम विलोम।
बहुत अच्छी तरह हमारे जो शरीर के एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो ईरा और पिंगला दो एनर्जी चैनल्स जहाँ से पास होते हैं एनर्जीज, उसको बहुत अच्छी तरह बैलेंस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है शरीर में और दिमाग में, उसको भी अच्छी तरह उसको बैलेंस करता है, बहुत ही शांत कर देता है शरीर को। सोने से पहले करें तो बहुत ही अच्छा एक प्राणायाम, बहुत ही अच्छा प्राणायाम। 5 मिनट से आप शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस हो रहा है 10-15 मिनट तक ले जा सकते हैं। हर समय याद रखिए, कोई भी प्राणायाम करें खाना खाने के 1 घंटे बाद, कि आपका जो पेट है लगभग खाली रहे। हाँ, खाना खाने के तुरंत बाद ये नहीं करना चाहिए कोई भी प्राणायाम। दाहिने हाथ के थंब से, अंगूठे से दाहिना नॉस्ट्रिल या नसिका को ब्लॉक करके ऑपोजिट लेफ्ट से सांस लेना है, फिर होल्ड करके रिंग फिंगर से लेफ्ट को ब्लॉक करना है और राइट से नॉस्ट्रिल से आपको एक्सेल करना है और फिर उसी से आपको सांस लेना है। यही प्रोसेस है इसका। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अब हम जो शुरू कर रहे हैं चौथा, इसको बोलते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम। ये भी आप यौगिक पोस्चर में बैठेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन एक रूटीन है। आप, अगर मेरा सजेशन रहता है कि आप इसे वज्रासन में करें। वज्रासन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि ये डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। डिनर के बाद जो डाइजेशन, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब वज्रासन में बैठिए। आप यौगिक पोस्चर में भी बैठ सकते हैं, कुशासन या पद्मासन या कोई भी सिद्धासन लगा के भी बैठ सकते हैं, बट मेरा वही है कि आप वज्रासन में बैठें। दाहिने हाथ का उंगली का अरेंजमेंट करिए जैसे आप अनुलोम विलोम में करते हैं। इसमें एक चीज़ रखना है, हमको राइट ऑल नॉस्ट्रिल यानी कि दाहिना नसिका को ब्लॉक करके हमको सांस लेना और छोड़ना दोनों हमको बायां नसिका या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही करना है। आप धीरे धीरे सांस ले 8 से 10 काउंट करके और फिर 10 से 12 या 15 काउंट करते करते उसी नसिका से आप सांस को छोड़ें। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज, शरीर और दिमाग को ये कूल डाउन करता है। आपको ये कुछ देर करने के बाद ही आपको धीरे धीरे नींद आना, इतना शरीर शांत हो जाएगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। आपको यू विल फील स्लीपी। ये इस प्राणायाम से ब्लड प्रेशर भी अच्छा के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट कंडीशन के लिए अच्छा है, जिनको एसिडिटी की बीमारी है उसमें भी सुधार आती है और बहुत बेनिफिट्स हैं इसमें। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या बहुत हाई बीपी रहता है, वो चाहें तो इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क ला सकते हैं। वो क्या, आप जैसे राइट नॉस्ट्रिल को थंब से आपने ब्लॉक किया, बायां नसिका से आपने सांस लिया, फिर रिंग फिंगर से बायां को ब्लॉक करके राइट नसिका से आप सांस को छोड़ें और फिर राइट थंब से, अपना राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, ब्लॉक करिए और लेफ्ट से फिर सांस लीजिए। इनहेलेशन इसमें क्या होगा, हर समय बायां नॉस्ट्रिल से होगा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से होगा, और एक्सेलेशन, सांस छोड़ेंगे आप हर समय दाहिने नॉस्ट्रिल से। 10 काउंट करते करते सांस ले, 12 या 15 काउंट करते करते सांस छोड़े। लेकिन ये सिर्फ जिनको हाइपरटेंशन या बीपी है, और नॉर्मल लोग केवल राइट को अपने अंगूठे से ब्लॉक करिए, राइट नसिका को, और बायां से सांस लीजिए, बायां नॉस्ट्रिल से, और बायां से ही सांस छोड़िए। बहुत इफेक्टिव है। इसे भी आप शुरुआत 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, फिर 10-15 मिनट तक ले जा सकते हैं, और ये थोड़ी देर करने के बाद ही आपका शरीर शांत महसूस होगा, आपको नींद आएगा। फिर आप देखिए कितना एक शांति महसूस होता है ये आसन करने के बाद। अब जो हम प्राणायाम करेंगे उसको बोलते हैं लॉन्ग एक्सहेलेशन। मतलब हमको सांस जितने समय लेकर हम सांस लेंगे, उससे ज़्यादा समय लेकर हमको सांस छोड़ना है। इसका जो काउंट बोलते हैं 6 to 12, 6, 2, 12। मतलब 6 काउंट करते करते हम सांस लेंगे, या 6 सेकंड लगा के सांस लेंगे, 2 काउंट या 2 सेकंड हम सांस को होल्ड करेंगे, और 12 काउंट करते करते या 12 सेकंड में हम धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। ये दोनों ही सांस लेना और सांस छोड़ना हम अपने
दोनों नसिकाओं अपने नाक का यूज करेंगे। वी विल एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन बोथ फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स ओनली। ये बहुत अच्छा बैलेंस करता है शरीर में और हमारे मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस होता है उसको बहुत अच्छी तरह से सेट करता है, जो इम्बैलेंस को करेक्शन करता है। और बॉडी और मेंटल स्ट्रेस को जो होता है वो उसको उस स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है। बीपी जिनका होता है, जो बीपी उसको लेवल में लाता है उसको। और ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्यों? आप देखिएगा, जब भी हम लोग टेंशन होते हैं या ज़्यादा दिमाग में प्रेशर डालते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, हम लोग इनहेलेशन तो बहुत ज़्यादा सांस करते हैं और एक्सेलेशन उसके रेशियो में बहुत कम करते हैं, बहुत कम समय लेके छोड़ते हैं। मतलब डीप इनहेलेशन लेते हैं और एक्सेलेशन बहुत शॉर्ट होता है। इसके कारण क्या होता है, अपने दिमाग और शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस में फ़र्क आता है, जिससे हमारे शरीर को हानि पहुंचता है। तो ये भी आप एक काम कर, इसको भी 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं। याद रखिए 6 सेकंड या 6 काउंट लेते लेते आपको सांस लेना है नाक से, 2 सेकंड या 2 काउंट होल्ड करना है और 12 से 15 काउंट में आपको सांस छोड़ना है, दोनों नाक से करना है। अब जो हम करेंगे संभवी मुद्रा, बहुत ही अच्छा प्राणायाम। दोनों हाथ को हथेली में रखा, अपने आप योग मुद्रा या विष्णु मुद्रा में अपने अंगूठे और अपने इंडेक्स फिंगर को टिप को टच किया, रिंग जैसे बना के अपने घुटने के ऊपर रखा। दोनों आँख को फोकस करिए दोनों भौवें के बीच में एक पॉइंट में, और धीरे धीरे 10 काउंट करते करते सांस रोकिए और 12 काउंट करते करते सांस छोड़िए। कहीं भी आपको सांस होल्ड नहीं करना है। ये एक ऐसा आसन है जो शरीर को शांत करता है, एनर्जी लेवल को बैलेंस करता है, और अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम करें आपकी मेमोरी में एनहेंसमेंट करता है। ये जो क्षमता है याद रखने की, इसमें बहुत बढ़ोतरी लाती है। ये टोटल बॉडी को रिलैक्स करता है। एनर्जी लेवल जो इंटरनल एनर्जी लेवल होता है बहुत अच्छा बैलेंस करता है इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का तो बैलेंस करता ही है। और इसमें बहुत अच्छी स्लीप, बहुत डीप स्लीप में आप चले जाएंगे ये सोने से पहले अगर ये करें। इसके बाद आप क्या करिए ना, ये जैसे आप कर रहे हैं जो प्रोसेस कर रहे हैं सांस लेने का छोड़ने का, 10 काउंट में आप सांस ले रहे हैं, फिर 12 से 15 काउंट में सांस छोड़ रहे हैं, वैसे ही अवस्था में उसी को मेंटेन करते हुए आप शवासन में लेट जाइए। इस आसन के करने के बाद 10 से 15 मिनट करिए, फिर लेट जाइए और उसी ब्रीदिंग मोमेंटम को मेंटेन रखिए। 10 काउंट करते करते सांस लीजिए, 12 से 15 काउंट करते करते सांस छोड़िए। आप इस पोजीशन में थोड़ी देर रहने के बाद कब आपको गहरी नींद में आप चले जाएंगे आपको खुद ही नहीं मालूम पड़ेगा। सुबह जब उठेंगे आपको बहुत ही अच्छी ताजगी, फ्रेशनेस, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। एक फुर्ती आएगी, एक आलस्य भाव जो होता है सोने के बाद बहुत समय उठने के बाद वो एकदम नहीं रहेगा। यू विल बी मोर एनर्जाइज्ड। बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग लाती है शरीर में और दिमाग में।